देखिए, इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के रांची में मुख्यालय में हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रतुल सादेव है, जेवीएम के प्रवक्ता भी रहे हुए तोहीद भाई है, और सबसे खास जो इस वक्त हमारे साथ है वो इंतजार जी है। इंतजार जी, आप 2015 में फंसाए गए थे क्या आतंकवादी के नाम पे? पहले तो एक इतिहास, फिर हम जाएंगे प्रतुल जी के पास। जी हाँ, ये बात हम कैसे हैं, पिछले 20 अगस्त 2015 की बात है, जो मुझे फंसाया गया था कि बहुत बड़ा आतंकवादी रांची पकड़ा गया जी। तो 2015 में कौन फंसाया था आपको? कौन आपके ऊपर आरोप मढ़ रहा था? आर्मी के ऑफिसर थे सुबेदार मिश्रा जी। जी। कुछ भ्रष्ट लोग भी रहते हैं हमारे देश में भी हैं, अच्छे लोग भी हैं और भ्रष्ट लोग भी हैं, जो अपना चाल चलते हैं और निर्दोष को फंसाने का काम करते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेंगे कि नहीं? आप वहीं खड़े हैं जिसका उस वक्त नाम आया था। पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं चाहता कि अपने ये दामन पे दाग लगे। ये तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, अब कहीं फल रखा हुआ देख तो सड़ा हुआ रहता ही है। अच्छा, तो आपके बगल में ही है प्रतुल जी हैं, उस वक्त जेवीएम जो अब जेवीएम की अब है सर, उस वक्त जेवीएम आपके ऊपर आरोप लगे थे बीजेपी इनको फंसा रही थी। इन्होंने तो अभी तक कहा नहीं है। आप अपनी तरफ से जज जूरी और अब बोलने दीजिए, आपने प्रश्न किया तो इन्होंने नहीं कहा, लेकिन अब आप जज जूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाइएगा तो ये उचित नहीं। मैं मानता हूँ सिस्टम में एक आध लोग ऐसे होते हैं, इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अफसोसजनक है, लेकिन इसमें जबरदस्ती किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम घुसा के आज के दिन में इसका राजनीतिकरण करना मुझे लगता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए ये शोभनीय नहीं है। जो भी इनके साथ हुआ ये मानते हैं, अगर किसी ने इनको फंसाया तो जरूर उस पर भी कार्रवाई हो रही होगी या होगी, लेकिन इसका राजनीतिकरण ना करें। इंसाफ मिल गया किसी व्यक्ति को जो निर्दोष था, तो हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, आपने ये बहुत बड़ा सवाल तोहीद भाई है, प्रेस पे इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि बीजेपी शामिल नहीं थी, लेकिन आप लोग उस वक्त यही कह रहे थे ना कि बीजेपी इनको फंसा रही है। ये बात किसी ने नहीं कहा था। आप उस टाइम का फाइट निकाल के देख लीजिए, किसी ने ये बात नहीं कही। कुछ साजिश करते इनको फंसाए थे और ऊपर वाले के दया से और बाबूलाल जी के आशीर्वाद से ये सकुशल बाहर चले आए। बाबूलाल जी जानते थे कि अगर वो गलत होंगे तो उनका पॉलिटिकल कैरियर तबाह हो जाएगा, लेकिन एक मुस्लिम है ये इंतजार अली, उसके बावजूद ये आगे आके बाबूलाल जी ने इनको बचाया। तो इससे जो मुस्लिम के प्रति उनका भाव है वो साफ झलकता है। और हम लोग इस पार्टी में आए हैं, शामिल हुए हैं, जरा सा भय डर नहीं हम लोगों को किसी को नहीं है। बाबूलाल जी हमारे गार्जियन हैं, गार्जियन जब आगे बढ़ा है तो हम लोग उनके साथ हैं। तो आज कैसा लग रहा है आपको? अब आप बीजेपी में शामिल हो गए, आपके बगल में प्रतुल जी हैं, इसके कुछ पहले आप प्रतुल जी पे आरोप खड़ा कर रहे थे, कुछ नहीं इन्होंने काम किया, कुछ विकास नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया, आप कैसा लग रहा है? देखिए, जो बीत गए सो बात है, अब उस पर बवाल खड़ा करने से कोई फायदा है नहीं। अब हम लोग इस परिवार के हैं, सदस्य हैं, एक परिवार। जहाँ परिवार के लोग एक जगह रहेंगे वहाँ मनमुटाव होगा ही। मनमुटाव जहाँ होता है वहाँ प्यार भी झलकता है। तो इस पे एक तरह का हम लोगों का प्यार ही है। जो लड़ाई में होता था वो प्यार की भावना से ही होता था। क्या मैं इनकी बात मैं जवाब दे दूं जो आपने प्रश्न किया था। देखिए, विरोध हो सकता है मुद्दों पे, लेकिन हमने कहा ना कि बाबूलाल जी हमारे पार्टी में आ गए हैं। अब छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। और अगर कल की ना आप प्रश्न कर लेंगे ना, आप क्यों पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्रश्न करती है? पहले जवाब देने दीजिए। अगर आप हमसे प्रश्न कर रही हैं तो आज आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी प्रश्न करना चाहिए और कांग्रेस से भी प्रश्न करना चाहिए। शशिनाथ झा केस में जिस समय कांग्रेस ने साजिश करके शिबू सोरेन को जेल भेजा था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था कि वो सबसे बड़े विरोधी है झारखंड के। लेकिन आज जिस गुरुजी को इन्होंने जेल में भेजा था, आज ये दोनों दल एक साथ में है। तो प्रश्न की शुरुआत वहां से हो मैडम। नहीं, आप जो जहाँ आप शुरुआत कर रहे हैं वो तो ठीक है, हम बहुत पीछे क्यों जाए? हम अभी हाल में रहते हैं ना, अभी तो विधानसभा खत्म हुआ, आपके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन हम आज ये नहीं कह रहे कि परिवार में छोटे मोटे टकराहट होते थे। टकराहट तो मान रहे कि टकराहट तो हुई थी, फिर अब कैसे? टकराहट नहीं, मुद्दों पे ये जिस समय जिस पार्टी में थे उसकी जो विचारधारा थी, उसकी सोच थी, उसको रखना इनका काम था। अगर सरकार में इन्हें लगता कहीं कोई परेशानी थी तो इनका काम था उसे हमें शीशा दिखाना। और प्रजातंत्र की एक खूबसूरती है, तो शायद आप भूल जाती है कभी कभी। मैं बिल्कुल नहीं भूलती है। देखिए, आप दोनों, आप एक दल थे, आप एक दल है जिसमें एक दल आ गया, लेकिन हम एक आम इंसान के तौर पर इंतजार अली से समझने की कोशिश करेंगे। भले प्रतुल सादेव आज कह रहे हो कि बीजेपी का कोई हाथ नहीं था, या तोहीद भाई कह रहे हो कि बीजेपी का नाम नहीं था, लेकिन कहीं ना नहीं आपको पता ही था कि जब मुझे फंसाया गया था बीजेपी की सरकार थी, लेकिन फंसाने वाले बीजेपी के लोग नहीं थे, वो एक अधिकारी था जो सुबेदार मिश्रा आर्मी का ऑफिसर था, लेकिन बीजेपी की सरकार थी।
उस बात को भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जब मुझे फंसाया गया था तो बहुत बड़े बड़े कांड होते थे झारखंड में, और लोग प्रोटेस्ट करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे और मांग करते थे हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास से कि इसकी सीबीआई जांच हो, सीआईडी जांच हो। लेकिन हर केस में उनकी अनुशंसा नहीं होती थी, लेकिन इंतजार वाले केस में अगर अनुशंसा की तो रघुवर दास की भी उसमें बहुत बड़ी योगदान है, क्योंकि उन्होंने पारित किया कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आपके लिए पहले कौन स्टैंड लिया था आपको बचाने? ठीक है, स्टैंड लिए थे बाबूलाल मरांडी, बहुत जगह प्रोटेस्ट किए, धरना दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन जांच करता अगर मेरी जांच है, मेरी केस में अगर सीआईडी जांच हुआ उसको तो हमारे रघुवर दास ही पारित किए थे, और उस जांच से दूध का दूध और पानी का पानी। आज भी हम केस में फंसे रहते और मुझे इंसाफ नहीं मिलता। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रघुवर दास जी ने अपना स्टैंड लिया था, तो भाई आप कुछ कह रहे थे पहले आप। हाँ सर बताइए। इस पूरे प्रकरण में जो आप बातें कर रही थी मैं सुन रहा था काफी। पैनल में थोड़ा सा आपसे नीचे लिया बोल देते हैं। देखिए कुछ पदाधिकारी थे, हम लोगों ने काफी छानबीन करके इनके मामले को अपने हाथ में लिया था कि कुछ पदाधिकारी थे जो अपने मेडल को, अपने स्टार को बढ़ाने के लिए एक शरीफ इंसान को फंसाने का प्रयास किया था, जो कि जानकारियां हमको मिली, तब जाकर के हम लोगों ने इसको आंदोलन के रूप में खड़ा किया और इनको जेल से छुड़ाया। ऐसी कोई बात नहीं है ना किसी पार्टी के खिलाफ उन्होंने टिकट बंदी की। ठीक है सर, अब उस वक्त क्या बातें उठ रही थी? मैंने बस लास्ट सवाल आपको, उस वक्त का जो सिचुएशन था, कोई भी पार्टी आगे नहीं आने चाह रही। बात की बात है। अब ये बताइए कि अब आप भारतीय जनता पार्टी में पूरे तरीके से विलय कर चुके हैं, आपके 2 विधायक कांग्रेस में जा चुके हैं। पहले तो बीजेपी में आके कैसा लग रहा है 14 साल बाद? एक तरीके से बाबूलाल मरांडी लग रहा है कि आप बड़े दल के हिस्सेदार इसी परिवार के हम लोग हिस्सा थे जो पिछड़ गए थे, फिर 14 साल के वनवास के बाद हम लोग मिले हैं और बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग अपने पुराने घर में वापस आ गए। तो पुराने घर में आने का जो खुशी होता है वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। कैसे स्वागत करेंगे? नहीं, हमने तो भरपूर स्वागत किया, लेकिन शायद आपकी स्टोरी स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है और आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट कर रही है। इन्होंने कहा कि रघुवर जी ने बड़े, उस समय उनका भी रोल था अनुशंसा करने में, तो जो राजनीतिकरण करने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है अब उसे छोड़ देना चाहिए। दोनों दल मिल गए हैं और अब एक होकर हेमंत जी की उल्टी गिनती करेंगे। शुक्रिया। तो देखिए कि उस वक्त जो इंतजार अली जिनसे हम अभी बात कर रहे थे, एक आम व्यक्ति के तौर पे समझने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त रघुवर दास की सरकार थी और इनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग रहे थे आतंकवादी होने का। शुरुआत में सरकार डिले कर रही थी, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन उस वक्त बाबूलाल मरांडी के पक्ष में आए, खड़े हुए और इनके लिए आवाज उठाई। उसके बाद सरकार जो है वो अपने फॉर्म में आई और सरकार ने अपने तरीके से कार्रवाई की और ये बात हर कोई राम नहीं होता है। आज हम मानते हैं कि हमारे बाबूलाल मरांडी राम से कम नहीं है। ये 14 साल का जो वनवास उन्होंने काटा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये विधि का विधान है। नहीं तो उनकी वापसी 15 साल में भी हो सकती थी या 13 साल में भी हो सकती थी, 14 में ही क्यों हुई? इसकी बहुत बड़ी विधि का विधान है, ऊपर वाला ही जानता है, और हर कोई राम नहीं हो सकता। ये एक उदाहरण है बाबूलाल जी राम के तौर पर। बेशक। रघुवर जी को आप क्या कहेंगे? आपने तो वो भी कह दिया कि वो भी उस वक्त आते हैं। हाँ, उन्होंने भी अपना कर्तव्य निभाया है अपने वक्त में जी। हम उनसे भी खुश हैं और उनको भी हम उस समय जब जेल से लौटे थे तो उनको भी जा करके उनको हम धन्यवाद अभी दिए। आप समझ गए कि राम का जो है वापस वो आ गए हैं अपने घर में, दशरथ जी उसका स्वागत करने में लगे हुए हैं। सारे लोग उनको स्वागत करें। ये आपकी जो सीरियस स्माइल है उससे हमारे दर्शक समझेंगे कि स्वागत कौन किसका कर रहा है। फिलहाल जो हम ये बता रहे कि मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या एक आम इंसान ने ही अपने आप को रिलेट कर ले रहा है इस विलय से, जिस तरीके से बड़े जो लोग हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो खुद को रिलेट कर रहे हैं। जहाँ तक बात है आम कार्यकर्ताओं की, वो भी बेहद खुश हैं, ठीक ठाक संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी की वापसी उनमें अलग एनर्जी फ्लो कर रही है उनके अंदर। अब देखना ये होगा कि ये जो एक नया मोड़ आ रहा है, जेवीएम का विलय बीजेपी में और या जेवीएम का विलय कांग्रेस में, एक नया मोड़ आ रहा है इस पॉलिटिक्स में। इस पे हम नजर बनाए हुए हैं और हम कांग्रेस में भी जाके बात करेंगे कि क्या उनका क्या राय है। और यहाँ तो फिलहाल बाबूलाल मरांडी से जब हमने बात की तो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया अब ये जो है कानूनी पेच हो गया, कानून ही इस पे फैसला लेगा, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल खबरों के लिए आप बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। सिटी पोस्ट हर खबर आप तक पहुँचाते हैं।